ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामनाम महर्षि के उपदेश उनके अपने शब्दों में का 22वां और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इस प्रश्न से, लेकिन क्या ईश्वर सब कुछ जानता है? महर्षि उत्तर देते हैं, वेद कहते हैं कि ईश्वर उन लोगों के लिए सर्वज्ञ है जो अज्ञान के कारण स्वयं को अल्पज्ञ मानते हैं। लेकिन यदि कोई उसे वह वस्तुतः जैसा है वैसा जाने तो स्पष्ट होगा कि ईश्वर कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसका स्वरूप नित्य, सत्य और पूर्ण है, जिससे अलग जानने योग्य कुछ नहीं है। प्रश्न, विभिन्न धर्म अनेक देव, स्वर्ग, नरक इत्यादि की बातें क्यों करते हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, लोगों को ऐसा समझाने के लिए कि वे सब इस जगत में जैसे ही हैं और केवल आत्मा ही सत्य है। साधकों के दृष्टि बिंदु अनुसार धर्म हुआ करते हैं। प्रश्न, विष्णु, शिव इत्यादि का अस्तित्व है क्या? उत्तर, हाँ, केवल मानवीय जीवियों का अस्तित्व हो ऐसा नहीं है। प्रश्न, उनके कैलाश, वैकुंठ इत्यादि पवित्र निवास स्थान सत्य हैं? उत्तर, उतने सत्य जितने आप इस शरीर में हैं। प्रश्न, उनके मेरे जैसे शरीर जैसा भौतिक अस्तित्व है कि सिर्फ सत्संग की तरह कल्पना है? उत्तर, उनका अस्तित्व है। प्रश्न, यदि है तो कहाँ है? उत्तर, जिन्होंने उनको देखा है वे कहते हैं कि वे कहीं पर हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। प्रश्न, वे कहाँ हैं? उत्तर, आपके भीतर। प्रश्न, तो यह केवल एक विचार है जिसे मैं उत्पन्न कर सकता हूँ तथा उसका नियंत्रण कर सकता हूँ। उत्तर, सब कुछ इसी तरह है, लेकिन मैं तो शुद्ध कल्पना कर सकता हूँ, जैसा सत्संग या आंशिक सत्य जैसे मृग जल, जबकि कुछ तथ्य भी होते हैं जो मेरी कल्पना से स्वतंत्र हैं। ईश्वर और विष्णु का अस्तित्व इस प्रकार का है क्या? उत्तर, हाँ। प्रश्न, क्या ईश्वर का भी प्रलय होता है? उत्तर, क्यों? यदि मनुष्य भी आत्मा को जानकर प्रलय से परे होकर मुक्त होता है तो ईश्वर क्यों नहीं, जो अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला है? प्रश्न, इस तरह देव और पिशाच इत्यादि भी होते हैं? उत्तर, हाँ। प्रश्न, आत्मा की अपेक्षा इन देवों की क्या स्थिति है? उत्तर, शिव, गणपति तथा अन्य ब्रह्मादि देवों का अस्तित्व मनुष्य के दृष्टिकोण से है, अर्थात यदि आप अपने व्यक्तिक आत्म भाव को सत्य मानते हैं तो उनका भी अस्तित्व है। जैसे सरकार चलाने के लिए उच्च अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार सृष्टा ईश्वर के भी अधिकारी होते हैं। लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से ये सब देव भ्रमजन्य हैं और उनको भी एक पूर्ण सत्य में अवश्य लुप्त होना पड़ता है। प्रश्न, जब भी मैं नाम रूप वाले ईश्वर की उपासना करता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि यह तो अनंत को शांत बनाना या निराकार को आकार देना हुआ। साथ साथ ऐसा भी लगता है कि मैं निराकार ईश्वर की उपासना में एक निष्ठ नहीं हूँ। उत्तर, जब तक नाम से पुकारे जाने पर आप जवाब देते उत्तर, जब तक नाम से पुकारे जाने पर आप जवाब देते हैं, तब तक नाम रूप वाले ईश्वर की उपासना करने में क्या हानि है? साकार या निराकार ईश्वर की तब तक उपासना कीजिए जब तक आप कौन हैं यह जान लें। प्रश्न,
पुरुषाकार ईश्वर में विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल है। हकीकत में मुझे यह असंभव लगता है, लेकिन मैं अपौरुषेय ईश्वर में विश्वास कर सकता हूँ, जो एक दिव्य शक्ति है और जगत का मार्गदर्शन करती है। यह मेरे लिए मेरे वैद्यकीय व्यवसाय में भी सहायक बात होती यदि मेरा ऐसा विश्वास बढ़े, क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। उत्तर: विश्वास अज्ञात वस्तुओं में होता है, लेकिन आत्मा नित्य ज्ञान एवं सत्य सिद्ध है। सबसे बड़ा अभिमानी मनुष्य भी अपने अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकता, अर्थात आत्मा का निषेध नहीं कर सकता। अंतिम सत्य को आप मनपसंद नाम से पुकारिए और ये कहिए कि मुझे उसमें प्रेम और विश्वास है। लेकिन ऐसा कौन है जिसे अपने अस्तित्व में विश्वास न हो और अपने प्रति प्रेम न हो? इसका कारण यह है कि श्रद्धा और प्रेम हमारा सच्चा स्वभाव है। प्रश्न: क्या मुझे ईश्वर विषय कोई विचार नहीं करना चाहिए? उत्तर: हृदय में जब तक दूसरे विचार हों तब तक ईश्वर विषयक विचार करना चाहिए। अन्य विचारों के साथ उस ईश्वर विषयक विचार का भी लोप हो जाए तब उसे अचिंत्य चिंतन ईश्वर विषयक सत्य विचार कहा जाता है। दुख और नैतिकता। ईश्वरवाद में अंतर्निहित स्वाभाविक विरोधाभासों ने पाश्चात्य ईश्वरवादियों एवं तत्वचिंतकों के चित्त को सदियों से उलझा रखा है। उदाहरण के तौर पर, ईश्वर यदि पूर्ण है तो जगत में बुराई क्यों है? सर्वशक्तिमान ईश्वर दुख क्यों रहने देता है जब वह एक ही इशारे से उसे नष्ट कर सकता है? श्री रमन ऐसे कूट प्रश्नों को यह कहकर टाल देते कि जगत, ईश्वर तथा दुख भोगने वाले जीव चित्त की काल्पनिक सृष्टि है। सभी धर्म प्रारंभ में जीव, जगत और ईश्वर इन तीन तत्वों की स्थापना करते हैं। एक तत्व इन तीन रूपों में दिखता है अथवा ये तीन हमेशा तीन ही रहते हैं। ऐसा तब तक ही कहा जा सकता है जब तक अहंकार का अस्तित्व रहता है। निरअहंकार अथवा सर्वोत्तम निष्ठा है। निरअहंकार अवस्था सर्वोत्तम निष्ठा है। दुख को बुरे कर्मों का फल अथवा ईश्वरीय इच्छा कहने के बजाय श्री रमन हम भिन्न व्यक्ति हैं जो परस्पर एवं जगत के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, ऐसी गलत मान्यता को उसका कारण बताते थे। वे कहते कि बुरे कर्म दुख का कारण नहीं है, लेकिन वे उसे बढ़ाते हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। चित्त भेद भ्रम उत्पन्न करता है और स्वयं चित्त ही अपने काल्पनिक सर्जनों से दुखी होता है। इस प्रकार दुख भेद के आधार पर सोचने वाले मन की उपज है। अतः मनोनाश होने पर दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कुछ मुलाकाती इस विधान की सत्यता को वैयक्तिक स्तर पर स्वीकार करते थे, परंतु दुनिया में पाए जाने वाले सारे दुखों को सिर्फ मनुष्य के मन की उपज मानना उनके लिए मुश्किल था। श्री रमन अपनी इस बात पर दृढ़ थे एवं हर बार यही कहते कि यदि मनुष्य आत्म साक्षात कर ले तो उसे मालूम होगा कि न केवल व्यक्तिक बल्कि समष्टि के दुखों का भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इस विचार को उसकी तार्किक परिणति तक ले जाकर श्री रमन प्राय कहते कि दूसरों के दुखों को दूर करने का सही और असरकारक उपाय आत्म साक्षात्कार है। इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री रमन अपने अनुयायियों को अन्य के दुखों की अवगणना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अधिक व्यावहारिक स्तर पर वे कहते कि आत्म साक्षात्कार के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के दुखों की सत्यता का स्वीकार करे तथा जहाँ भी दुख दिखे वहाँ उसे दूर करने के उपाय करे। लेकिन साथ साथ वे यह स्पष्ट कर देते कि इस प्रकार अन्य के दुख दूर करने के उपाय रूप कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से तभी लाभदायक सिद्ध होंगे जब उनको मुझसे कम भाग्यशाली लोगों की सहायता की जा रही है तथा मैं इन कर्मों का करता हूँ, ऐसा
विचारों से मुक्त रहकर किया जाए। आमतौर पर जगत में मनुष्य को क्या करना या क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न का श्री रमन की दृष्टि में विशेष महत्व नहीं था। वे कहते कि अच्छे बुरे का परंपरागत ख्याल मन से किए गए मूल्यांकन पर आधारित होता है, इसलिए मनोनाश होने पर सही एवं गलत का विचार समाप्त हो जाता है। इस कारण वे नैतिकता के परंपरा से प्राप्त सिद्धांतों की बात विशेष रूप से नहीं करते थे, और जब उनके विषय में बोलने का आग्रह किया जाता तो यह कहकर टाल देते कि आत्मा को खोज निकालना सही कर्म है। प्रश्न, आपके विचार में जगत के दुखों का कारण क्या है? हमें स्थिति बदलने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से क्या करना चाहिए? उत्तर, सच्चे आत्मा को जानिए, बस यही करना आवश्यक है। प्रश्न, मर्यादाओं से पूर्ण इस जीवन में मैं आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकता हूँ क्या? उत्तर, आत्मा का अखंड आनंद हमेशा आपके साथ है, अतः यदि आप सन्निष्ठा से उसका अन्वेषण करें तो वह अवश्य आपको प्राप्त होगा। आपके दुखों का कारण आपसे बाह्य जीवन में नहीं है, वह आप में अहंकार के रूप में मौजूद है। आप अपने ऊपर स्वयं मर्यादाओं का आरोप करते हैं और तब उनसे परे होने के निष्फल यत्न करते हैं। सारे दुख अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं, उसके साथ आपकी सब परेशानियां आती हैं। वस्तुतः दुख का कारण आप में है, उसका बाह्य जीवन की घटनाओं पर आरोप करने से आपको क्या लाभ तथा आपसे भिन्न बाह्य पदार्थों से आपको क्या सुख मिलने वाला है? यदि कभी मिल भी जाए तो कितनी देर रहने वाला है? यदि आप अहंकार का इनकार करें और अवगणना करके उसे जला दें तो आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यदि आप उसका स्वीकार करेंगे तो वह आप पर मर्यादाएं ला देगा और उनसे पर होने के मिथ्या संघर्ष में आपको डाल देगा। आप वस्तुतः जो हैं वह अर्थात आत्मा ही बने रहना उस अखंड आनंद को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है जो हमेशा आपका है। प्रश्न, यदि वस्तुतः बंधन या मोक्ष नहीं है तो इस सुख दुख के सच्चे अनुभव का कारण क्या है? उत्तर, यदि सुख दुख तब सच्चे लगते हैं जब मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से चित्त होता है, उनका सच्चा अस्तित्व नहीं है। प्रश्न, जगत का सर्जन सुख दुख के अनुभव के लिए किया गया है। उत्तर, सर्जन अच्छा या बुरा नहीं है, वह जैसा है वैसा है, लेकिन मनुष्य का मन उस पर सब प्रकार के अर्थों का आरोप करता है, क्योंकि वह पदार्थों को अपनी संकुचित दृष्टि से देखता है और अपने ही स्वार्थ के अनुरूप उनको ढालना या बदलना चाहता है। स्त्री केवल अपने आप में स्त्री है, लेकिन एक मनुष्य उसे माँ, दूसरा बहन, तीसरा ताऊ इत्यादि कहता है। मनुष्य शरीर से राग, सांप का तिरस्कार और रास्ते के पास वाले पत्थरों की एवं उगे हुए घास की उपेक्षा करता है। ये मूल्यांकन जगत में सारे दुखों का कारण है। सृष्टि पीपल के पेड़ जैसी है, पक्षी उसके फल खाने के लिए या उसकी शाखाओं में आश्रय पाने के लिए आते हैं। मनुष्य उसकी छाया में शीतलता प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर रस्सी बांधकर जान दे देते हैं। फिर भी वृक्ष अपना शांत जीवन जीना जारी रखता है। वह अपने विभिन्न उपयोगों के प्रति उदासीन एवं अनजान रहता है। यह तो मनुष्य का मन है जो अपनी परेशानियां खुद उत्पन्न करता है और तब सहायता के लिए चिल्लाता है। क्या ईश्वर पक्षपाती है जो एक मनुष्य को शांति और दूसरे को शोक देता है? सृष्टि में सबके लिए स्थान है, लेकिन मनुष्य अच्छे, स्वस्थ एवं सुंदर पदार्थों को देखकर भी अनदेखा कर देता है और उस भूखे आदमी की तरह फरियाद करता रहता है जो स्वादिष्ट भोजन के पास बैठकर हाथ पसार कर खाने के बजाय विलाप करता रहता है। यह किसका दोष है, ईश्वर का या मनुष्य का? प्रश्न, यदि ईश्वर सब कुछ है तो मनुष्य अपने कर्मों से क्यों दुखी होता है?
जिनके कारण वह दुखी होता है, क्या वे कर्म ईश्वर प्रेरित नहीं हैं? उत्तर: जो स्वयं को कर्ता मानता है वह दुखी होता है। प्रश्न: लेकिन कर्म ईश्वर प्रेरित हैं और मनुष्य तो निमित्त मात्र है। उत्तर: दुखी होने पर ही मनुष्य इस तरह का आश्रय लेता है, सुख के अनुभव के समय नहीं। यदि यह निश्चय हमेशा बना रहे तो दुख नहीं होगा। प्रश्न: दुखों का अंत कब होगा? उत्तर: व्यक्तित्व लुप्त होने पर दुख मिट जाएगा। यदि अच्छे बुरे सब कर्म उसी के हैं तो आप क्या सोचते हैं कि सुख दुख भोग सिर्फ आपका ही है? जो अच्छा या बुरा करता है वह सुख या दुख भोगता है। इस बात को यहीं छोड़ दीजिए और अपने आप पर दुख का आरोप मत कीजिए। प्रश्न: आप कैसे कहते हैं कि दुख का अस्तित्व नहीं है? मैं तो सर्वत्र दुख ही दुख देखता हूँ। उत्तर: अपना ही सत्य सबके हृदय रूप में प्रकाशित हो रहा है और वह स्वयं विशुद्ध आनंद का सागर है। अतः आकाश की भ्रामिक नीलता की तरह वस्तुतः दुख का अस्तित्व नहीं है, बल्कि कल्पना मात्र है। अपना सत्य ज्ञान रूप ईश्वर है, वह भ्रम की अंधकार से अस्पष्ट रहता है तथा हमेशा सुख रूप से प्रकाशित होता है। इस कारण दुख भ्रम के अलावा कुछ नहीं है, जो मिथ्या व्यक्तित्व के विचार से उत्पन्न होता है। वस्तुतः किसी ने दुख का ऐसे मिथ्या भ्रम के अलावा अन्य किसी रूप में कभी भी अनुभव नहीं किया है। यदि मनुष्य सुखरूप अपने आत्मा का विवेक करे तो उसके जीवन में जरा भी दुख नहीं रहेगा। मनुष्य दुखी इसी कारण होता है कि वह जो कभी भी आत्मा नहीं है ऐसे शरीर को मैं मानता है। इस भ्रम से सभी दुख उत्पन्न होते हैं। प्रश्न: मुझे शरीर तथा मन दोनों में दुख का अनुभव होता है। जन्मदिन से आज तक कभी भी मुझे सुख नहीं मिला। मैंने सुना है कि मेरी माता भी मुझे गर्भ में धारण करने के लिए समय से दुखी रही थी। मैं क्यों इस प्रकार दुख का अनुभव कर रहा हूँ? जीवन में मैंने कोई पाप नहीं किया। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है? उत्तर: आप कहते हैं कि आपके शरीर और मन दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने वाला कौन है? क्या वह शरीर मन से पर नहीं है? आप कहते हैं कि शरीर इस जीवन में दुख का अनुभव करता है और जानना चाहते हैं कि क्या इसके कारण पुनर्जन्म नहीं है। यदि ऐसा है तो उस जीवन का कारण उसके पूर्व का जीवन होना चाहिए और उसके पूर्व का। इस प्रकार इस कर्म का कहीं अंत नहीं है। बीज तथा अंकुर की तरह इस कारण कार्य परंपरा का कहीं अंत नहीं हो सकता। यह अवश्य कहना पड़ेगा कि सब जीवनों का प्रथम कारण अज्ञान है, जो वर्तमान जीवन में भी विद्यमान है और इस प्रश्न को पूछ रहा है। उस अज्ञान का ज्ञान से निवारण अवश्य करना चाहिए। यदि आप प्रश्न पूछें कि यह दुख क्यों और किसे है, तो आपको पता चलेगा कि मैं शरीर तथा मन से भिन्न है तथा यह आत्मा केवल शाश्वत सत्ता है और वही शाश्वत आनंद है। यह ज्ञान है। प्रश्न: यद्यपि सुखी होने के लिए मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है, फिर भी मुझे असंख्य चिंताएं सताती हैं और कभी भी शांति नहीं मिलती। उत्तर: क्या ये चिंताएं आपको गहरी नींद में भी सताती हैं? प्रश्न: नहीं, नींद में नहीं सताती। उत्तर: क्या आप वर्तमान में वही व्यक्ति हैं या निश्चिंत सोने वाले से भिन्न हैं? प्रश्न: हाँ, मैं वही व्यक्ति हूँ। उत्तर: तो निश्चित मानिए कि ये चिंताएं आपकी नहीं हैं। यदि वे आपकी हैं, ऐसी कल्पना करें तो यह आपका दोष है। प्रश्न: जब हम शोकातुर होकर आपको पत्र से या मानसिक प्रार्थना से फरियाद करते हैं, तो क्या आपको मेरा शिशु इस तरह दुखी हो रहा है ऐसा संभव नहीं होता? उत्तर: यदि कोई इस प्रकार अनुभव करे तो वह ज्ञानी नहीं है। प्रश्न: हम जगत में दुख देखते हैं। एक मनुष्य भूखा है, यह एक भौतिक सत्य है, उसके लिए बिल्कुल सच्चा है। क्या हम इसे स्वप्न कहकर उसके दुख से अप्रभावित रहेंगे? उत्तर: ज्ञान अर्थात सत्य के दृष्टिकोण के अनुसार जिस दुख की आप बात करते हैं वह अवश्य स्वप्न है, क्योंकि स्वयं विश्व एक स्वप्न है जिसका छोटा सा भाग यह दुख है। स्वप्न में आपको भूख लगती है और दूसरे भूख से पीड़ित लोग भी दिखते हैं।
आप स्वयं खाते हैं और अन्य भूख से पीड़ित लोगों को करुणा से खिलाते हैं। जब तक सोपन रहता है, भूख की पीड़ा बिल्कुल सच्ची लगती है। जैसे इस समय आपको जगत में दिखने वाली पीड़ा सच्ची लगती है, लेकिन जब आप जगते हैं तब मालूम पड़ता है कि सोपन में देखी गई पीड़ा सच्ची नहीं थी। खूब खाकर आप सोए हों, फिर भी सोपन में आपको लगता है कि दिन भर सूर्य की गर्मी में श्रम करके आप थक गए हैं और आपको भूख लगी है और खाना चाहते हैं। तब आप जग जाते हैं तो पता चलता है कि आपका पेट भरा हुआ है और आप शैया में हिले भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा कहने का यह मतलब नहीं है कि जब तक आप सोपन में हो तब भी आपको दिखने वाला दुख मिथ्या है, ऐसा मानकर व्यवहार करना चाहिए। सोपन की भूख को सोपन के अन्न से मिटाना आवश्यक है। सोपन में दिखने वाले भूखे लोगों को सोपन का भोजन देना जरूरी है। स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का मिश्रण कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक आप ज्ञान की अवस्था प्राप्त नहीं करते इस प्रकार माया की निद्रा से जगते नहीं, आपको अवश्य समाज सेवा करनी चाहिए और जहाँ भी दुख दिखे उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ साथ यह भी कहा जाता है कि ऐसी सेवा भी निरअहंकार होकर करनी चाहिए, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा अभिमान छोड़कर तथा मैं ईश्वर का निमित्त मात्र हूँ ऐसा सोचकर करनी चाहिए। मनुष्य को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुझसे निम्न स्तर के मनुष्यों की सहायता कर रहा हूँ, उसे सहायता की आवश्यकता है और मैं सहायता करने की स्थिति में हूँ, अतः मैं ऊंचा हूँ और वह नीचा है। आपको उस मनुष्य में निवास करने वाले ईश्वर की पूजा करने की भावना से ही उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसी सारी सेवा अपनी आत्मा की ही सेवा है, किसी अन्य की नहीं। आप किसी दूसरे की नहीं बल्कि अपनी ही सहायता करते हैं। प्रश्न: जो लोग निरंतर ध्यान नहीं कर सकते उनके लिए दूसरों के हित के कार्य में लगे रहना क्या पर्याप्त नहीं है? उत्तर: हाँ, यह पर्याप्त है। अन्य के हित का विचार उनके हृदय में रहे, यह पर्याप्त है। भलाई, ईश्वर, प्रेम सब समान है। यदि मनुष्य इनमें से किसी एक के विषय में निरंतर सोचता रहे तो यह पर्याप्त है। ध्यान के सब प्रकार दूसरे सब विचारों को दूर रखने के हेतु से अपनाए जाते हैं। प्रश्न: तो आखिर दुख मिथ्या है ऐसा जानकर भी मनुष्य को चाहिए कि वह उसे कम करने का प्रयत्न करता रहे? उत्तर: भूत या भविष्य काल में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती जब सभी लोग समान रूप से सुखी, संपन्न, ज्ञानी तथा स्वस्थ हों। हकीकत में इन शब्दों का उनसे विरोधी भावों के अस्तित्व के सिवाय कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमसे अधिक दुखी या कम सुखी किसी से मिलें तो करुणा से उसके दुख को हर संभव उपाय से दूर करने का प्रयत्न आपको नहीं करना चाहिए। इसके विरुद्ध आपको सबसे प्रेम करना चाहिए और सबकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसी प्रकार आप स्वयं की सहायता कर सकते हैं। जब आप अपने साथी मनुष्य या प्राणी के दुख को कम करने का प्रयत्न करते हैं, तब आपके ऐसे प्रयत्न सफल हों या न हों, आप स्वयं आध्यात्मिक दृष्टि से अवश्य विकसित हो रहे होते हैं। विशेषतया जब आप निस्वार्थ भाव से अर्थात निरअहंकार भाव से मैं यह कर रहा हूँ ऐसे भाव से नहीं, बल्कि ईश्वर मुझे ऐसी सेवा का निमित्त बना रहा है, वह करता है, मैं साधन हूँ, ऐसे भाव से सेवा कर रहे होते हैं। यदि कोई यह सत्य जानता है कि वह जो कुछ दूसरों को देता है वह वस्तुतः स्वयं को ही देता है, तो कौन दूसरे को देने का अच्छा कार्य करके सद्गुणी नहीं बनेगा? क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा है। कोई भी किसी के भी प्रति जो कुछ भी करता है वह केवल अपने आप के प्रति किया जा रहा होता है। प्रश्न: दुनिया में दुर्भिक्ष, सांसर्गिक रोग तथा व्यापक विनाश करने वाली विपत्तियां इत्यादि भयंकर घटनाएं होती हैं, इनका क्या कारण है? उत्तर: यह सब किसे दिखाई देता है? प्रश्न: ऐसा नहीं चलेगा, मैं सर्वत्र दुख देख रहा हूँ। उत्तर: गहरी नींद में आप जगत तथा उसकी विपत्तियों के बारे में सावधान नहीं होते, लेकिन अब जागृत अवस्था में सावधान है। उस अवस्था में रहिए
जिसमें आप इनसे व्यथित नहीं होते, अर्थात जब आप जगत के विषय में सावधान नहीं होते तो आपको उसकी विपत्तियों से पीड़ा नहीं होगी। जब आप नींद की तरह आत्मनिष्ठ रहेंगे तो जगत और उसके दुख का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अंदर दृष्टि कीजिए और आत्मा को देखिए, तब जगत और उसके दुखों का अंत होगा। प्रश्न, लेकिन यह सब तो स्वार्थ हुआ। उत्तर, जगत बाहर नहीं है, क्योंकि आप स्वयं को गलती से शरीर के साथ एक रूप मानते हैं। आप जगत को बाहर देखते हैं और उसका दुख भी आपको दिखता है, लेकिन वे सत्य नहीं है। सत्य का अन्वेषण कीजिए और इस असत्य संवेदन से मुक्त हो जाइए। प्रश्न, बड़े बड़े समाज सेवक और महान लोग भी जगत के दुखों के प्रश्न का हल नहीं पा रहे हैं। उत्तर, उनके असामर्थ्य का कारण अहम केंद्रितता है। यदि वे आत्म केंद्री होते तो स्थिति भिन्न होती। संत महात्मा प्रश्न, संत महात्मा सहायता क्यों नहीं करते? उत्तर, आपने कैसे जाना कि वे सहायता नहीं करते? सार्वजनिक प्रवचन, शारीरिक कर्म, भौतिक सामग्री की सहायता, ये सब महात्मा के मौन की तुलना में कम असरकारक है। वे दूसरों से कई अधिक अच्छे कार्य करते हैं। प्रश्न, जगत की स्थिति सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, यदि आप दुख मुक्त रहें तो कहीं भी दुख नहीं रहेगा। वर्तमान परेशानी का कारण जगत को बाहर देखना एवं वहाँ दुख है ऐसा सोचना है। जगत और उसका दुख दोनों आपके भीतर हैं। यदि आप अंतर्दृष्टि करें तो दुख नहीं रहेगा। प्रश्न, ईश्वर पूर्ण है, उसने जगत को अपूर्ण क्यों बनाया है? कार्य में कारण के गुण आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। प्रश्न उत्तर, इस प्रश्न को कौन पूछता है? प्रश्न, मैं एक मनुष्य। उत्तर, क्या आप ईश्वर से अलग हैं जो यह प्रश्न पूछते हैं? जब तक आप स्वयं को देव मानते हैं, आपको जगत बाहर दिखता है और अपूर्णता भी दिखती है। वस्तुतः ईश्वर और उसका कार्य पूर्ण है, लेकिन गलत तादात्म्य के कारण आप उसे अपूर्ण मानते हैं। प्रश्न, आत्मा क्यों इस दुखपूर्ण जगत में प्रकट हुआ है? उत्तर, इसलिए कि आप उसे ढूंढें। आपकी आंखें स्वयं को देख नहीं सकती। उनके सामने दर्पण रखे तो वे स्वयं को देख सकती हैं। ईश्वर के विषय में भी ऐसा है। अपने आत्मा को पहले देखिए, तब जगत को आत्म रूप देखिए। प्रश्न, इसका यह अर्थ हुआ कि मुझे हमेशा भीतर देखना चाहिए? उत्तर, हाँ। प्रश्न, क्या मुझे जगत की ओर कभी भी नहीं देखना चाहिए? उत्तर, आपको जगत की ओर आंखें बंद रखने के लिए नहीं कहा जा रहा है। पहले आपको अपना आत्मा देखना चाहिए और बाद में जगत को आत्म रूप देखना चाहिए। यदि आप स्वयं को देह मानते हैं तो जगत बाहर दिखता है, लेकिन यदि आप आत्मा हैं तो जगत ब्रह्म रूप दिखेगा। वीडियो को लंबा एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं विश्राम देता हूँ और वीडियो नंबर 23 मैं यहीं इसी प्रश्न से शुरू कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि ये अंतिम वीडियो रख दूँ, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को और कमेंट करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।